अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। अब चैप्टर नंबर 6 के अंदर वो ऑफेंसेस बताए गए हैं जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट यानी रियासत के खिलाफ कौन कौन से जराइम हो सकते हैं और उन जराइम की सज़ा क्या है। आज जो हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है वो सेक्शन 121, 121A एंड 122 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। अब सेक्शन 121 जो है वो वेजिंग वार और अटेम्प्ट टू वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान। सेक्शन 121 के अंदर ये कहा गया है कि कोई भी शख्स जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग करता है, जंग करने की कोशिश करता है या किसी भी सेकंड पर्सन को क्या करता है, अबैट करता है, इयानत मुजरमाना करता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग करे, तो ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी वो पनिशेबल बाय डेथ यानी डेथ पेनल्टी की सजा दी जा सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन। तो ये दो सजाएं उसको हो सकती हैं। इलस्ट्रेशन: A joins an insurrection against Pakistan. A has committed the offence defined in this section. यानी A क्या करता है, एक किसी बगावत का हिस्सा बनता है जो पाकिस्तान के क्या है, अगेंस्ट है। तो A ने वो ऑफेंस कमिट कर दिया है जो सेक्शन 121 के अंदर मेंशन किया गया है, यानी A जो है वो पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 121 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। अब आते हैं सेक्शन 121A की तरफ। Conspiracy to commit offences punishable by section 121। अब सेक्शन 121A के अंदर कॉन्स्पायरेसी की बात की गई है। ये कोई भी शख्स क्या करता है, मुजरमाना साजिश करता है और जो ऑफेंसेस बयान किए गए हैं सेक्शन 121 के अंदर, यानी पाकिस्तान के खिलाफ क्या करता है, जंग करता है, जंग करने की कोशिश करता है या किसी भी थर्ड पर्सन को अबैट करता है या पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की सोवरेनिटी है अपॉन इट्स टेरिटरीज, उससे पाकिस्तान को क्या कर देता है, डिप्राइव ऑफ यानी महरूम करता है, या क्या करता है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ओवर आ करता है। ओवर आ मींस कि उनको कंट्रोल करता है, उन पे कंट्रोल हासिल कर लेता है, उनको जेर कर लेता है। तो ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की उसको सजा नहीं दी जाती तो उसको जो इम्प्रिजनमेंट है वो 10 साल तक यानी 10 साल तक कैद और जुर्माना, और ये जो कैद है 10 साल तक ये सादा कैद भी हो सकती है और कैद बमुशक्कत यानी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। ईदर डिस्क्रिप्शन मीन कि ये जो है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और साथ उसको फाइन किया जाएगा। Explanation: To constitute a conspiracy under this section, it is not necessary that any act or illegal omission shall take place in pursuance thereof. अब एक्सप्लेनेशन के अंदर इस चीज को बयान किया गया है कि कॉन्स्पायरेसी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ऑफेंस का होना लाजमी नहीं है। अगर दो या दो से ज्यादा बंदे जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने पर आमादा हैं, उनका एग्रीमेंट यही था कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ जंग करनी है, तो वो जो है वो कॉन्स्पायरेसी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। बेशक वो जो है वो जंग जो है पाकिस्तान के खिलाफ अगर नहीं भी कर पाते तो वो जो है वो इस ऑफेंस के अंडर सेक्शन 121A के जो हैं वो मुर्तकिब हो जाएंगे और उनको इसके मुताबिक सजा दी जाएगी। अब आते हैं सेक्शन 122 के ऊपर, कलेक्टिंग आर्म्स एक्सेट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान। सेक्शन 122 ये कह रहा है कि कोई भी शख्स क्या करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, असला इकट्ठा करता है या एम्यूनेशन कहते हैं गोला बारूद को, और उसकी नीयत ये है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग करे या खुद को प्रिपेयर करे कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए। तो ऐसा शख्स अगर प्रिपरेटरी स्टेज पर यानी एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन अगर पकड़ा जाता है तो उसको जो सजा दी जाएगी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा नहीं दी जाती उसको
तो जो उसको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी वो 10 साल तक और साथ उसको फाइन किया जाएगा। और ये जो 10 साल तक उसको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी यानी कैद की सजा दी जाएगी, वो सिंपल भी हो सकती है और रिगोरस यानी सादा भी हो सकती है और कैद बमुशक्कत भी उसको दी जा सकती है। ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होती है कि वो कौन सी सजा देना चाहती है। थे हमारे सेक्शन 121, 121A एंड 122 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। उम्मीद है ये आपको समझ आ जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इन सेक्शन से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।